लेडीज एंड जेंटलमैन, गोजो के स्टॉक्स अब वापस राइज हो रहे हैं। सुकुना ने यह एडमिट किया है कि गोजो का बॉडी यहाँ से गायब हो चुका है और प्रोबेबली शो को ही उसे हील कर रही है। लेकिन यही वो थ्योरी नहीं है जो कि हमारी सच हो रही है। यूजी ने अनलॉक कर लिया है रिवर्स कर्स टेक्निक को और उसके पास द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल है और यूता वापस आ चुका है। This is exactly what I've been waiting for. और सुकुना अब इंस्टेंटली वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुकुना काइसन कंटिन्यू होता है जहां पे एग्जीक्यूशन ब्लेड कुछ नहीं करता। यूजी का ये सरप्राइज अटैक सुकुना का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। हिगुरुमा की डेथ हुई, तब उसका एग्जीक्यूशन ब्लेड भी उसी के साथ जा बैठा। नाउ बिफोर कि तुम हिगुरुमा को एक यूजलेस लॉयर कहो, लेकिन उसके गैम्बल ने एक एक्सटेंट तक हमारी काफी हेल्प करी है, जहाँ पे उसने सुकुना के साथ हर एक फाइट में उससे कुछ ना कुछ उसके एबिलिटी को छीना। जैसे डोमेन एक्सपेंशन ने सुकुना से डोमेन एक्सपेंशन को छीना, जो कि एक मेजर प्रोपोर्शन था ऑफ हिज कर्स एनर्जी। नॉट टू फॉरगेट उसका 10 शैडो टेक्निक, और काशिमो ने उसके वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करवाया। और अब जो कि उसके पास एक कर्स टूल था, अब वो भी उसके साथ नहीं रहा। कामुटू के हिगुरुमा का टैलेंट इवन सुकुना ने भी एडमिट किया है। However, लेकिन यूजी को कॉम्प्लीमेंट देना ये अभी भी काफी दूर की बात है। आफ्टर ऑल वो यूजी का नंबर 1 हेटर है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। लेकिन इस चैप्टर में सुकुना ने कुछ मेजर चीजों को कंफर्म किया है, जहाँ पे वो एक मिड लाइफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरा है। उसने यूजी के पेट को स्लैश तो किया था, लेकिन ये चीज देख के वो भी काफी खुश है कि वो बहुत ही जल्दी हील हो चुका है। यस, यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर कर लिया है। एक महीने के ट्रेनिंग के टाइम में यूजी ने नॉट ओनली सोल स्वैपिंग को सीखा था, जहाँ पे वो अब अपने बॉडी को कर्स एनर्जी के साथ एनहांस कर सकता है, और नॉट टू फॉरगेट उसका ब्लैक फ्लैश। लेकिन अब वो ऑफिशियली आ चुका है टॉप कंटेंडर्स में। बस इतना ही नहीं, अब वो किंग के साथ खुद compete कर रहा है। इनफैक्ट ये भी उसने कंफर्म कर लिया है कि यूजी के पास स्ट्रॉन्गेस्ट सोल है, जो कि इवन उससे खुद मैच करता है। दिस मीन्स कि हमारा पिछला एनालिसिस बिल्कुल ट्रू था कि सुकुना यूजी को पसंद नहीं करता क्योंकि यूजी काफी बोरिंग है। लेकिन सेंस ऑफ यूजी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। वो इस चीज को अपने आप से पूछता है कि आखिर वो अपसेट क्यों हो रहा है। भले ही हर किसी के लाइफ का पर्पस यही था कि वो सुकुना को मारे, लेकिन हिगुरुमा के डेथ ने कहीं ना कहीं सुकुना को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। इवन दो सुकुना ने इस चीज को कभी नहीं सोचा था कि वो किसी और से अपने सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करेगा, जैसा कि हमने उसके फाइट विद योरुसु, काशिमो और गोजो के साथ देखा, जहाँ पे सुकुना किसी और के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता, भले ही वो लव हो या फिर हेटरेड। हमें वापस लेके आते हुए माहितो के उस थ्योरी में कि आखिर क्या चीज कर्स एनर्जी को बनाती है, जो कि उसने चैप्टर 20 में कहा था कि वो खाते हैं जब वो हंग्री है और वो मारते हैं जब वो किसी को हेट करते हैं। और सुकुना कुछ गलत नहीं कर रहा, वो अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है। सुकुना एक प्रेडिटर की तरह है जो कि बस अपने रोल को निभा रहा है, जहाँ पे वो ये नहीं चाहता कि कोई और उसके गोल को उसे अचीव करने में हेल्प करे। वो बस यही सोचता है कि वो उसके एबिलिटी को कैसे यूज करे जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा मजा आए। एज वो एक सुप्रीम किंग है जो कि किसी भी डिजायर या फिर किसी भी चीज से मैनिपुलेट नहीं हो सकता। सुकुना एक एम्बॉडीमेंट है कि आखिर कोई अपने आप में ही मतलबी कैसे हो सकता है। और हजारों सालों तक जब तक सुकुना अलाइव रहा, कुछ भी नहीं बदला। उसका गोल अभी भी यही है कि वो तब तक मारेगा जब तक टाइम बीत नहीं जाता। बेसिकली हर किसी को पास टाइम समझते हुए। ये सेम फिलॉसफी है जो कि उसने जोगो को कहा था कि जो चीज जोगो को होल्ड कर रही थी वो यही था कि उनमें हंगर की कमी थी। अगर माहितो भी अपने गेम से बाहर निकलता और वो यूजी को समझाने के पीछे नहीं जाता, देन वो भी बिल्कुल सुकुना की तरह होता, जहाँ पे सुकुना किसी और के बारे में नहीं सोचता जो कि उसके बिलो हो, वो बस अपने आप के बारे में सोचता है। दैट इज द रीजन कि सुकुना कभी भी किसी आइडियल्स या फिर मोरालिटी के क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाता। यही सेम हिपोक्रेसी बिल्कुल माहितो ने भी पॉइंट आउट करी थी, जहाँ पे ह्यूमंस ने ये कहा था कि वो एक सुपीरियर बीइंग है, क्योंकि हर किसी के पास एक इक्वल लाइफ है, हर एग्जिस्टेंस अपने आप में ही इक्वल है। इसका मतलब ये है कि कर्स और ह्यूमन अपने आप में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटकम है ऑफ नेचर। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जहाँ पे पानी धरती में बहता है, वो मोरल हाई ग्राउंड जो कि ह्यूमन अपने आप को मानता है, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और समन लाइक सुकुना, उसे इस चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन कॉन्ट्ररी में अगर हम यूजी या फिर गोजो जैसे लोगों को देखें तो उनका आइडियल यही है कि वो सुकुना को मारेंगे और बस इस चीज के लिए वो स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को ही सैक्रिफाइस करते हैं। यूजी कहीं ना कहीं सुकुना का बिल्कुल एक अपोजिट साइड है, क्योंकि वो बिल्कुल सेल्फलेसनेस का एक बिल्कुल ही अपोजिट पिलर है और उसे पता है कि आखिर में वो कैसे अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, जहाँ पे वो हर किसी को सेव करेगा, जहाँ पे वो कर सकता है। ये हमें वापस याद दिलाती है कि स्ट्रेंथ हमेशा सेल्फिश मोटिव से नहीं आता, जो कि इस सीरीज में हमें सुकुना, गोजो और कासिमो दिखाते हैं। ट्रू जुजुत्सु अचीव किया जा सकता है एक ऐसे आइडिया से जहाँ पे तुम किसी और के लिए जीतो। अपॉन उसके डेथ में गोजो ने इस चीज को रियलाइज किया कि शायद से सोर्सरी का ये सेल्फिश यूज कहीं ना कहीं उसे लेट होगा। उसने इस चीज को कभी भी दूसरों को बचाने के लिए यूज नहीं किया, जो कि यूजी और यूता बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है, जहाँ पे फाइनली यूजी अपने गोल को अचीव करेगा, जिसके चलते सुकुना इस चीज को अभी क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर जिस तरीके से वो सोचता है क्या वो सही है या फिर गलत। मे बी यूजी सुकुना को ही गलत साबित कर देगा कि जिस तरीके से वो जी रहा था वही गलत था। सुकुना इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि भले ही दोनों का सोल एक ही बॉडी में था, लेकिन यूजी के सोल ने उसके बॉडी को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया। ये चीज हमें वापस लेके आती है जुजुत्सु काइसेन के फिलॉसफी में कि बॉडी ही सोल है और सोल ही बॉडी। जब बॉडी चेंज के थ्रू गुजरता है देन सोल भी चेंज के थ्रू गुजरता है। दैट्स द रीजन कि सडनली अब सुकुना मॉरल्स और आइडियल्स के ऊपर भी सोचने लगा है, जिसके चलते चीजें शायद से अब थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है देन ही एन एरा जब वो रूल करता था। यूजी के बॉडी में रह के सुकुना ने इस चीज को फाइनली कंफर्म कर लिया है कि आइडियल्स रियल होते हैं, एज उसने इस चीज को स्टेट किया है कि यूजी के पास एक इनविंसिबल सोल है जो कि कभी गिव अप नहीं करने वाला। दैट्स द रीजन कि यूजी ऐसे स्टेटमेंट कहता है कि वो कुछ भी खाएगा ताकि वो सुकुना को डिफीट कर सके। ये अगेन हमें इस आइडिया को रिवील करता है कि यूजी कर्सेस के लिए एक नेचुरल क्लैमिटी है। दैट्स द रीजन कि दोनों इस चीज को एग्री करते हैं कि उन दोनों के आइडियल्स इक्वल फुटिंग्स में है। लेकिन ये चीज सुकुना के लिए काफी अनप्लेजेंट है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे। सुकुना का स्ट्रेंथ इवन इन द पास्ट और अभी भी एक अनबियरेबल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और आइडियल्स उसके लिए हमेशा से इररिलेवेंट रहे हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग भी बन गया था कि सारी चीजें उसके लिए मीनिंगलेस बन चुकी थी। एज अ रिजल्ट सुकुना ने इंस्टेंटली ही सारे लोगों को कट ऑफ किया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, गोजो का रिटर्न हो सकता है कि अब पॉसिबिलिटी हो। Oh shit. Here we go again. क्यों ना तुम वीडियो के नीचे लिखो आई वाज हियर अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो। सुकुना इस चीज को देखता है कि उई उई और उरारका हिगुरुमा के बॉडी को उठा के लेके जा रहे हैं, इस चीज को रियलाइज करते हुए कि यहाँ पे एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक भी है और यहीं पे अल्टीमेट थ्योरी ऑफ कोपियम शुरू होती है। दिस मीन्स कि गोजो का बॉडी भी सोको के पास जा चुका है। शोको अब वही सोर्सरर है जो कि गोजो के टाइम से है। इनफैक्ट उसे हमें एक एक्सपर्ट यूजर कहा गया है ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक। नाउ सच तुम वंडर कर रहे हो एबीडी आखिर शोको के रिलेटेड क्या स्पेशल है? वेल ऑफिशियल फैन बुक में राइटर ने शोको को कंपेयर किया है टू लाइक सच एज यूता एंड गोजो। अकॉर्डिंग टू ऑथर ऐसे काफी कम लोग हैं जो कि दूसरों को हिल कर सकते हैं अपने आरसीटी की मदद से और ये है यूता, सुकुना और शोको। लेकिन अनलाइक हमारी तरह सुकुना को इस चीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दैट्स द रीजन कि वो काफी जल्दी तरीके से ये कंक्लूड कर देता है कि शोको किसी और को हील नहीं कर सकती और वेल वो शायद से इस केस में रॉन्ग है। ये चीज ऑब्वियस है क्योंकि उसके बिसाइड में थे गोजो और गेटो, जिसकी वजह से पक्का ही उसे अपने आप को लेवल अप करना पड़ा था। दैट्स द रीजन कि ये काफी सेंस बनाता है कि सोको को आरसीटी एक एक्सट्रीम लेवल में समझना पड़ा। इनफैक्ट वो पहली इंसान थी जिसने इस चीज को नोटिस किया कि गोजो अपने ब्रेन को लिटरली फ्राई कर देगा। इनफैक्ट थ्रू आउट द फाइट बिटवीन गोजो और सुकुना वो सोको ही थी जिसने इस चीज को नोटिस किया था कि गोजो का आरसीटी इंप्रूव हो रहा है और आखिर कैसे ये चीज उसे इम्पैक्ट कर सकता है। ये चीज इसी चीज के ऊपर लीड करता है कि शोको काफी एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट है कि वो दूसरों को भी हील कर सके और वो कुछ ऐसे लेवल में है जिसको अभी तक सुकुना ने रियलाइज भी नहीं करा। इस चीज का एविडेंस हमें इवन चैप्टर 234 में भी मिल चुका है। उसे लग रहा था कि गोजो का हॉलो पप
पल, ये 200% जो बूस्ट हुआ, ये चीज कहीं ना कहीं बाइंडिंग बाओ की वजह से था। लेकिन बस उसे इस चीज का पता नहीं था कि उतहीमे और गाकुगानजू यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि उतहीमे यहाँ पे शोको को भी हेल्प कर सकती है कि वो अपने RCT को इनहैंस कर सके। इनफैक्ट ये चीज परफेक्टली भी फिट करता है शोको के स्टेटमेंट से जो कि उसने चैप्टर 220 में कहा था कि गोजो एक इडियट है जिसे लगता है कि वो अकेला है। वो बाकी लोगों की तरह ही एंटायर टाइम गोजो के साथ थी, जो कि इस चीज को एब्सोल्यूट एक सिनेमा बनाएगा। बिफोर कि गोजो को लेग पीस बनाया गया, ये चीज स्टेटेड था कि गोजो का RCT वापस आ चुका है, व्हिच मींस कि भले ही शोको उसके बॉडी पार्ट को वापस से हील ना कर पाए, लेकिन अगर समहाउ गोजो लाइफ में आता है देन हो सकता है कि गोजो अपने आप ही उस चीज को कर ले। Therefore, just like बुद्धा की तरह नॉर्थ जाते हुए ताकि वो रीबॉर्न हो सके। नाउ जैसे ही सुकुना ये डिक्लेयर करता है कि वो हर किसी को मार देगा, एकोगे ने अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड हो चुका है। ये चीज कंप्लीटली सारे लोगों को सरप्राइज करता है। ये चीज अब सुकुना को राइट देती है कि अब वो इन्वोक कर सके ग्रैंड मर्जर बिटवीन टेंगन और ह्यूमैनिटी। सुकुना अब इस चीज को कर सकता है और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। केंजाकू का बैकअप प्लान यही था कि वो सुकुना को अपनी ये एबिलिटी पास ऑन करे, जस्ट लाइक उसने स्टेट किया था कि उसका विल पास ऑन होगा। लेकिन बिफोर कि सुकुना पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे, यूता इस फाइट में एंटर करता है। वो सुकुना को इंस्टेंटली अटैक करता है एक पॉइंट ब्लैंक रेंज में। सुकुना अपने फाइनल डायलॉग को कहता है, तुम सारे लोग अपना बेस्ट दो, नहीं तो जिनको तुम चाहते हो वो सारे मारे जाएंगे। यूता जो कि जस्ट लाइक यूजी की तरह है, जो कि जीता ही इसलिए है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये स्टेटमेंट उसे कंप्लीटली पिस करता है और आउट ऑफ नोवेयर क्वीन ऑफ कर्सेस यहाँ पे अटैक करती है, ये कहते हुए कि आखिर वो होता कौन है कि वो उससे ऐसा बातें करे। नाउ सिंस यूता अब इस फाइटर में एंटर कर चुका है, ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूता याद रखना कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, वो इवन स्काई मैनिपुलेशन यूज कर सकता है क्योंकि रीका ने उरी के आर्म को खाया था। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट उसका डोमेन एक्सपेंशन जो कि अभी रिवील होने वाला है। इवन उसकी गर्लफ्रेंड माकी अब इस फाइट में एंटर कर सकती है ताकि वो सुकुना को डिफीट करे। वेल लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।